तो फिलहाल मैं यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और पूरी तैयारियां एक तरीके से कही जाए तो कर ली गई है, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का चुना जाना लगभग तय बताया जा रहा है। हालांकि जेपी नड्डा, आपको बता दें, इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं, अमित शाह अंदर पहुंच चुके हैं और उसी के साथ साथ कई मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता और जो नेता है बीजेपी के दिग्गज वो अंदर पहुंच चुके हैं। खासा वहां पर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और उसी के साथ साथ अब से थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा वहां नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद जो तय कार्यक्रम है वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। दरअसल हमारे साथ विक्रांत, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमिताभ सिन्हा भी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विक्रांत का रुख कर लेते हो। विक्रांत, क्या तस्वीर है तैयारी की वहां पर? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही मिनटों में जेपी नड्डा अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गृह मंत्री और वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब से कुछ ही देर में नामांकन दाखिल होगा और 2 घंटे का समय होगा नामांकन दाखिल करने का, अर्पिता। लेकिन ये एक औपचारिकता भर है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कोई और नेता नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ये साफ है कि जेपी नड्डा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे, वो 11वें व्यक्ति होंगे जो बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। एक बड़ा अनुभव उन्हें संगठन का भी है, सरकार का भी है, क्योंकि राज्य में भी उन्होंने संगठन और सरकार में काम किया। इसके अलावा केंद्र में भी सरकार संगठन में काम किया। पिछले काफ़ी समय से वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी का कामकाज संभाल रहे थे। तो एक लंबा संगठन का अनुभव है। अब जेपी नड्डा की एक नई पारी शुरू होगी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पारी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन हर ताज अपने साथ कई चुनौतियां लाता है, तो ये ताज भी जेपी नड्डा के लिए कई चुनौतियां लेकर के आएगा। और जेपी नड्डा को अपना एकदम जो पहली परीक्षा देनी है वो कुछ ही दिनों में दिल्ली का चुनाव आएगा। उसके बाद बिहार बड़ा चुनाव रहेगा, बंगाल बड़ा चुनाव रहेगा, उसके बाद चुनाव चलते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अध्यक्ष, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर उनका पहला चुनाव दिल्ली का चुनाव सामने आएगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा के लिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसका बीजेपी ये भी दावा करती है। तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, खास तैयारी यहाँ पर फूलों से सजाया गया है, कुर्सियां यहाँ पर तैयार कर दी गई हैं, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो फिलहाल अंदर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है दरअसल वो भी शुरू हो जाएगी। खास तैयारी देखिए आप की गई है और कुछ तस्वीरें जरा आप देखिए। मंच पर भी वहां पर अभी कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन वहां सारी तैयारियां जो है वो कर ली गई है, क्योंकि बड़ा दिन एक तरीके से आज बीजेपी के लिए इस लिहाज से, क्योंकि आज नया अध्यक्ष चुना जाएगा और 5.5 साल का लगभग जो कार्यकाल रहा अमित शाह का वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अमिताभ, कितनी बड़ी चुनौती जेपी नड्डा के लिए होगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 साल में 5 राज्यों से सत्ता गंवानी पड़ी है, आगे बड़े चुनाव है, लेकिन वो अपना दमखम भी दिखा चुके हैं। ये जरा बताइएगा, इन सब के बीच कितनी बड़ी चुनौती जेपी नड्डा के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही, क्योंकि ऐसे समय चुने जा रहे हैं कि अगले 3 साल तक पार्टी को आगे बढ़ाना है। एक अध्यक्ष का कार्यकाल 2 टर्म का होता है, तो अगले 3 साल तक मतलब 2023 तक ले जाएंगे, यानी अगले लोकसभा चुनाव की दहलीज तक जेपी नड्डा इस पार्टी को ले जाना है। बंगाल में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, तो सबसे बड़ी चुनौती है इन पार्टियों में, इन राज्यों में पार्टी को जीत दिलाना। होमवर्क किया हुआ है पार्टी ने, अमित शाह ने खासी मेहनत की है। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी काफ़ी इन राज्यों में घूमे हुए हैं, बंगाल जाकर हुंकार भरी हुई है। तो एक तरह से साफ है कि होमवर्क को, ग्राउंड वर्क और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा जेपी नड्डा को, और कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारना पड़ेगा ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। दूसरा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विरासत को और उनके साथ तालमेल बिठाकर पार्टी को आगे की दिशा दिखाना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले रहे हैं दोनों नेता। अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं, दोनों में फिर भी विभाजन करके पार्टी के लिए भी काम कर रहे थे। अब जेपी नड्डा के सामने यही चुनौती होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये संदेश तो जाएगा ही जाएगा, जो बीजेपी के नेता और जो भी अध्यक्ष बना है बार बार कहता है पिता, कि बीजेपी में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता आगे बढ़कर पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, जो दूसरी पार्टियों में संभव नहीं है, जहां पर केवल परिवारवाद चलता है। और ये बात बीजेपी का जेपी नड्डा भी खुल के कह सकते हैं, ये अमित शाह भी कहते आए, ये प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए, ये आडवाणी भी कहते आए, जोशी भी कहते आए। तो ये तमाम अध्यक्ष जो बने हैं सब ग्रासरूट के वर्कर से, ग्रासरूट के कार्यकर्ता से बढ़कर अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, और ये बात साबित करेंगे। तो जाहिर तौर पर एक ऐसा अध्यक्ष बनेगा जिसके पास जो कार्यकर्ताओं से लगातार मिलता रहा है, तो बस अब उनको कंटिन्यूटी करनी है आगे, और कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारना होगा आगे। चलिए, इस
इसी बीच अमिताभ, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये मंच दरअसल आज जो ऐतिहासिक दिन है बीजेपी की, उसकी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। तमाम दिग्गज जो मंच पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हो, नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये दरअसल नामांकन की, इसी बीच आपको बता दें जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है और मंच पर ये तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद है। एक तरीके से अमित शाह जो है उनके कार्यकाल में हमने देखा कि बीजेपी जैसी पार्टी जिसने एक नई ऊंचाई छुई, हमने ये देखा शाह के साथ। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल एक तरीके से शुरू होगा, अगर अब वो जब चुन लिए जाएंगे तो उसके बाद से देखना होगा कि बीजेपी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि देखिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। पिछले एक साल में स्थिति थोड़ी सी डाउन जरूर हुई है, लेकिन अब आगे इसको किस ऊंचाई तक ले जाना है ये देखना होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, जरा ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है इसे समझाइएगा। देखिए, नॉमिनेशन दो चीज़ें हैं। एक तो बीजेपी का एक राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी, जो राधा मोहन सिंह है, जो पहले कृषि मंत्री थे। उसके बाद बीजेपी ने बूथ स्तर पर पूरे देश में चुनाव करवाए, बूथ समितियां बनी, उसके बाद मंडल समितियां बनी, फिर राज्यों में चुनाव किए। बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि कम से कम 50% से ज़्यादा राज्यों में अध्यक्ष चुना जा सके और वहाँ संगठन का चुनाव पूरा किया जा सके। और 18 तारीख तक ये सारा का सारा काम बीजेपी कर चुकी थी। कम से कम 21 राज्यों में चुनाव अध्यक्ष का हो चुका था और आखिरी समय आपको याद होगा नागालैंड तक में चुनाव पार्टी ने संपन्न करा लिए थे। तो ये इन तमाम राज्यों से चुनकर इन तमाम राज्यों के प्रस्ताव अब आएंगे। इन राज्यों में जो राष्ट्रीय कार्य समिति बनती है, जो परिषद बनती है, उसके सदस्य चुने जाते हैं। तो ये तमाम लोग अभी प्रस्ताव रखेंगे और 2-3 प्रस्ताव के सेट जो हैं वो तैयार होंगे, कम से कम हर राज्य से भी तैयार होंगे। अमित शाह और पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी तैयार होगा। तो ये नामांकन करेंगे। ये 3-4 घंटे तक इंतजार किया जाएगा, 2:30 बजे तक। अगर 2:30 बजे तक कोई दूसरा नाम नहीं आता है तो फिर उनको औपचारिक रूप से एक अकेले नामांकन पाकर इनका नाम ऐलान कर दिया जाएगा। तब प्रधानमंत्री और तमाम पार्टी के बड़े नेता जो देश भर से आए हैं, मार्गदर्शक जो पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वो भी उस समय मंच पर मौजूद होंगे। ये तमाम लोग फिर जेपी नड्डा को सम्मानित करेंगे और उनको उनके कमरे में ले जाकर बिठाएंगे अमित शाह और कार्यभार आज से औपचारिक रूप से संभाल लेंगे। तो कुल मिलाकर 2:30 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जो है वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा प्रबल है। नामांकन की प्रक्रिया अमिताभ सिन्हा ने समझाया कि किस तरीके से यह प्रक्रिया अब पूरी होगी। इसकी जो प्रक्रिया है वो हालांकि अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और इंतजार करना होगा 2:30 बजे तक की, लेकिन तस्वीर देखिए काफी हद तक जो है साफ है। अमिताभ, एक संशय, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा था वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को चुना जाना और अमित शाह, क्योंकि उनका कार्यकाल पहले ही पूरा हो रहा था लेकिन उसके बावजूद उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चले जाना, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। जरा तस्वीरें उससे पहले आप देख लीजिए। ये मंच और मंच पर बैठे ये दिग्गज और ये जो आज ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए, ये ऐतिहासिक दिन है। अमिताभ, जरा ये तस्वीरें जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी की जिस तरीके की परंपराएं रही हैं, प्रक्रियाएं रही हैं, उनको आप देखते आए हैं। आज की ये तस्वीर क्या आपको याद दिलाती हुई नजर आ रही है? एक बड़ा ही स्मूथ ट्रांजिशन है, बहुत ही आसान प्रक्रिया से जो ट्रांजिशन की प्रक्रिया होती है उसको अंजाम दिया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने। एक अध्यक्ष ऐसा बना जो कि चुनाव के बाद जिसने कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार संभाला, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए हैं। वो कम से कम 3 बार हिमाचल में विधायक रहे हुए हैं। पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का है, बीजेपी युवा मोर्चा में अध्यक्ष के तौर पर रहे हुए हैं। तो तमाम जगह वो काम करते हुए कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट सेट्स ऑफ नॉमिनेशन पेपर जिसको कहते हैं। तमाम नेता अपनी अपनी तरफ से, हिमाचल से आते हैं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को आपने देखा और अनुराग ठाकुर को देखा, वो नॉमिनेशन यहाँ मतपेटियाँ वहाँ चुनाव अधिकारियों को जमा कर रहे हैं, जो चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। तो कई सेट जो होते हैं नॉमिनेशन पेपर के वो सामने आते हैं, जो राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, सब मिलजुल कर एक सेट देते हैं। अगर सभी के सभी सेट नड्डा जी के पक्ष में आएंगे तो ये सारा का सारा काम हो जाएगा। यही काम राजनाथ सिंह और अमित शाह भी यहाँ पर नजर आए। तो ये एक दिखाना कि पूरी पार्टी एकजुट है, ये दिखाना कि पूरी की पूरी पार्टी का समर्थन हासिल है जगत प्रकाश नड्डा को। पूरी की पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पहुँचेंगे, बीजेपी के मार्गदर्शक बुजुर्ग नेता आडवाणी और जोशी शाम को वहाँ पहुँचेंगे।
और अब आप देख सकते हैं बिहार के नेता गिरिराज सिंह वगैरह मंच से तमाम लोग मंच पर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और ये दिखा रहा है कि कितने स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हुआ है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप देख रहे होंगे जगत प्रकाश नड्डा पूरे देश के दौरे कर रहे थे। नड्डा ने दिल्ली के लिए 5000 सभाएं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, रणनीति के तमाम हिस्सों, लगातार जितनी रणनीतियां बनी है पिछले 6 महीने में लगातार वो हिस्सेदार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ। तो जाहिर तौर पर एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए वो भी मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी के आगे काफ़ी चुनौतियां हैं। तो ये तमाम जो दिख रहा होगा आपको, जो तमाम नेता मंच पर दिख रहे हैं चुनाव अधिकारियों के सामने, और ये संजय जायसवाल जो बिहार के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर नामांकन अपनी तरफ से दाखिल कर रहे होंगे उनका। तो जेपी नड्डा के समर्थन में ये तमाम जितने आए हैं, तो ये दिखाता है कि पूरा देश में जितने भी बीजेपी के संस्थान हैं, जितने भी इकाइयां हैं, सब नड्डा जी के साथ है। जितने आला नेता हैं सबका समर्थन उनको हासिल है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का समर्थन उनको हासिल है, प्रधानमंत्री भी शाम को पहुंचकर उनको सम्मानित कर रहे हैं 4 बजे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि पार्टी एकजुट होकर आगे लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और वो भी जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा के नेतृत्व में। और उनके लिए एक लंबा सफर होगा। हिमाचल के से उनके पिताजी निकले थे, पटना में बिहार में जन्मे जेपी नड्डा, वापस हिमाचल जाकर राजनीति की, अब देश की राजनीति कर रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा सफर है जो उनके पास ये भी होगा कार्यकर्ताओं को सुनाने के लिए कि देखो एक बार फिर से सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। बिल्कुल अमिताभ, लौटूंगी मैं आपके पास। विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, आप जहां मौजूद हैं वहां तरह तस्वीरें अगर आप दिखा पाए। अभी फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आगे और क्या प्रक्रिया होने वाली है? देखिए अर्पिता, क्योंकि मैं इस समय बीजेपी दफ्तर के पीछे की तरफ हूं, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा गतिविधि नहीं हो रही है। बीजेपी दफ्तर के अंदर ही सारी पूरी हलचल चल रही है और तमाम बड़े नेता अंदर पहुँच चुके हैं। तो अब केवल इंतज़ार है, क्योंकि प्रस्ताव दिया जा चुका है उनके नाम का नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और उसके बाद अब केवल इंतज़ार, एक औपचारिक इंतज़ार किया जाएगा। उसमें भी कोई संभावना ऐसी नहीं है कि कोई और नामांकन पत्र दाखिल हो, क्योंकि सिर्फ औपचारिकता केवल है कि जेपी नड्डा के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान हो। तो 2:30 बजे के करीब राधा मोहन सिंह जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं पार्टी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के, राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी, वो उनके नाम का ऐलान करेंगे और 4 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद संबोधित भी करेंगे। बाद में वो जो मुख्यमंत्री बीजेपी के यहाँ पर हैं उनके साथ मुलाकात भी करेंगे, जिसमें नए अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जेपी नड्डा। तो ये दिन भर का कार्यक्रम आज बीजेपी में रहने वाला है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से अमिताभ बता रहे थे कि बीजेपी के लिए एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पार्टी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा उसमें एक स्वर्णिम काल देखा। पार्टी ने न केवल केंद्र में सरकार 2 बार एक पूर्ण बहुमत की बनाई, बड़े बहुमत की बनाई, बल्कि देश के बड़े हिस्से पर अपनी सरकारें बनाई। लेकिन पिछले 1 साल में कुछ चुनौतियां भी पार्टी के सामने आई, जिसमें 5 राज्यों की सरकारें गंवानी पड़ी। तो अब निश्चित तौर पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, जो पिछले काफ़ी समय से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, अब उन्हें फुल फ्लैज अपना काम करने का मौका मिलेगा। तो अब किस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं, संगठन सरकार दोनों का उनके पास अनुभव है, तो जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा उठाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में और पार्टी की वही रफ्तार जो कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चाल से दिखाई दे रही थी, उसी पर दोबारा से लौटाने की कोशिश करेंगे। अर्पिता। बिल्कुल विक्रांत, तो आज ऐतिहासिक दिन निश्चित तौर पर है और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही गवाही देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मंच पर अमित शाह, बड़े बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी के साथ। और ये जो प्रक्रिया है नामांकन की वो भी कर ली गई है। अगर कोई और नाम नहीं आया तो आप ये समझिए कुल मिलाकर 2:30 बजे औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा हो जाएगी और संभावना यही है कि निर्विरोध जो है वो जेपी नड्डा चुन लिए जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही नए अध्यक्ष पद की घोषणा के साथ ही 5.5 साल का जो कार्यकाल एक तरीके से रहा अमित शाह का, वो खत्म हो जाएगा और जेपी नड्डा को बागडोर जो है वो सौंप दी जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव को हमने देखा है, एक तरीके से इस बड़ी परीक्षा जो अब उनको सौंपी जा रही है, आने वाले जो बड़े चुनाव हैं, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, ये बड़ी परीक्षा से पहले एक बड़ी परीक्षा जेपी नड्डा पहले ही दे चुके हैं। 2019 का जिक्र मैं कर रही हूँ, लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली थी, जिसमें उन्होंने अच्छी सीटें बीजेपी को दरअसल दिलाई थी और
क्या दम है उनमें वो उन्होंने दिखा भी दिया था, जिसके बाद जो नेता है वो ज्यादा भरोसा अब करते हुए फिलहाल जेपी नड्डा पर नजर आ रहे हैं। मोदी और शाह के काफी पसंदीदा माने जाते हैं जेपी नड्डा। संगठन से भी उनका बहुत जुड़ाव रहा, छात्र राजनीति से उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की। तो एक तरीके से कहा जाए तो अध्यक्ष के तौर पर एक नई पारी जरूर है, लेकिन उसके लिए तैयारियां जो है, अमिताभ हमारे सहयोगी बता रहे थे, तैयारियां पहले से ही जेपी नड्डा ने की हुई हैं और लगातार उसकी तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता दरअसल क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुन लीजिए जरा। अन्य पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। हमारा अंदरूनी लोकतंत्र है, गांव और बूथ से लेकर चुनाव होते हैं और यहां तक आता है, और अन्य पार्टियां, अनेक पार्टियां एक परिवार की पार्टी है। हमारी पूरी पार्टी ही एक परिवार जैसी है और इसलिए नड्डा जी को ढेर सारी सभी शुभकामनाएं देंगे और उनके नेतृत्व में भी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये पूरा विश्वास है। वे इस पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे, उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी और आगे बढ़ेगी और मुझे गर्व है इस बात का कि हमने इकट्ठे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी। गिरिराज सिंह जी, आप प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा, तो अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल वो जाते हुए, और गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी तैयारी और व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो आज नया अध्यक्ष एक तौर पर मिल जाएगा पार्टी को? एकदम मिल जाएगा और उम्मीद है अनकंटेस्टेड अध्यक्ष होंगे नड्डा जी। नड्डा जी अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मेरा पूरा विश्वास है नड्डा जी के अनुभव का लाभ देश के संगठन को मिलेगा। लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा होगी, आने वाले बड़े चुनाव हैं। कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती। तो जिस तरीके से गिरिराज सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा आगे कोई चुनौती नहीं है और जेपी नड्डा निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, ये उनका कहना था। और नामांकन की जो प्रक्रिया है देखिए वो भी शुरू हो चुकी है और आप देख रहे थे बड़े बड़े जो नेता हैं उनका पहुंचना भी अंदर शुरू हो चुका है। कुछ लोग मंच की अगर बात करें तो अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह इस वक्त मौजूद है। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ, कुल मिलाकर गिरिराज सिंह और जो और नेता है उनका ये कहना है कि कोई चुनौती जेपी नड्डा के लिए आगे आने वाले वक्त में नहीं होने वाली है। चाहे जितने बड़े चुनावों की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, जेपी नड्डा सब संभाल लेंगे, भरोसा है इन्हें। बिल्कुल भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष यही बात तो यही तमाम नेता समझा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष मतलब तमाम राज्य जो लोग अभी समर्थन में उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर, उनके समर्थन में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि तमाम राज्यों की इकाइयों का समर्थन हासिल है, तमाम छत्रपों का समर्थन हासिल है। अगर अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे हैं तो शीर्ष नेताओं का समर्थन हासिल है। तो बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी बताया। तो ये पूरी पार्टी परिवार है और परिवार की तरह आगे बढ़ती है। तो अब जेपी नड्डा का कार्यक्रम का यही मकसद होगा कि कार्यकर्ताओं को कैसे बूथ पर लगाया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे चुनावी काम में लगाया जाए और कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जहां भी जीतने की उम्मीद है वहां पार्टी को जीत में बदल सके। और शायद यही जेपी नड्डा का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। तो अमिताभ जिस तरीके से बता रहे थे कि एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन हमने 2019 के लोकसभा चुनावों में जेपी नड्डा के अंदर जो दम है वो भी देखा था। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर उन्होंने गठबंधन, ऐसे टाइम पे जब गठबंधन के टाइम पर भी उन्होंने एक अच्छा वहां पर पार्टी को जबरदस्त तरीके से खड़ा किया, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। और अमित शाह और मोदी के काफी करीबी भी जेपी नड्डा माने जाते हैं। अमिताभ, कुल मिलाकर अब जो चुनौती पर हमने बात कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले जरा विक्रांत के पास चल देते हैं। विक्रांत, आप जहां मौजूद है, कोई तस्वीर अगर आप हम तक पहुंचा पाए, और ये जो प्रक्रिया चल रही है नॉमिनेशन की, आगे इसमें और क्या क्या होगा और कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए अर्पिता, अभी करीब कुछ ही देर में पूरा नामांकन का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद इंतज़ार किया जाएगा कि कोई और नामांकन पत्र दाखिल होता है या नहीं होता है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। ये हालांकि हमें जानकारी है कि किसी और के नामांकन पत्र दाखिल होने की संभावना ना के बराबर है। कोई नहीं नामांकन पत्र दाखिल होगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन उसका इंतज़ार किया जाएगा। और अगर कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं
नहीं होता है तो उसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह 2:30 बजे के करीब बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर देंगे। तमाम बीजेपी के नेता, तमाम बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी उस समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाकायदा उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक मंच भी बनाया गया है बीजेपी दफ्तर के सामने की तरफ जहाँ पर संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे जिसमें नए अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो आज दिन भर का कार्यक्रम है पार्टी में ये, और पिछले काफ़ी समय से पार्टी इस दिन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसा अमिताभ जी ने बताया था कि पार्टी का एक लंबा जो पार्टी का अपना संविधान है उसके मुताबिक चुनाव प्रक्रिया जो है वो थोड़ी लंबी है। उसके लिए पार्टी को अपने राज्यों के प्रदेश के चुनाव जो है वो कम से कम 50% राज्यों में पूरा करवाना ज़रूरी था, और इसी कारण बीजेपी ने अपने तमाम राज्यों में चुनाव करवाए और कई राज्यों को नए अध्यक्ष भी मिले और कई राज्यों में पुराने अध्यक्षों की दोबारा नियुक्ति हुई। तो एक तरह से पूरा जब वो काम पूरा हो गया उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है। इसी कारण इसमें इतना समय भी लगा और बाकायदा एक मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गए थे राधा मोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो आज वो उनके नाम का 2:30 बजे के करीब ऐलान कर देंगे और उसके बाद 4 बजे प्रधानमंत्री इस कार्यालय में पहुंचेंगे। तो दिन भर के लिए बीजेपी कार्यालय में आज का दिन काफ़ी कहा जा सकता है कि हलचल भरा दिन रहेगा। बिल्कुल विक्रांत, अमिताभ जिस तरीके से आप जरा बताइएगा, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का चुना जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने ऐसी तस्वीरें पहले देखी हैं? बिल्कुल, अगर लगातार देखें तो पहले भी जब भी टेक ओवर हुआ है एक अध्यक्ष से दूसरे अध्यक्ष का, तब भी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। चाहे राजनाथ सिंह 2005 में मुंबई अधिवेशन में उनके नाम का ऐलान हुआ था, तब भी अटल आडवाणी जैसे तमाम नेता थे जो उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी तक ले गए थे। उसके पहले अगर आपको याद होगा वेंकैया नायडू भी अध्यक्ष बने थे, तब लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ उनके पीछे खड़े रहे थे। जो परिषद में कहते थे वो सीनियर नेता होने के बाद भी उनकी आज्ञा का पालन होता था। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई तस्वीरें हैं। एक चीज़ तो साफ है, जो प्रकाश जावड़ेकर ने कही, बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है, पूरी पार्टी ही एक परिवार है और इसी परिवार को देश की जनता के सामने दिखाना था। और यही कारण है कि देश के तमाम शीर्ष मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह तमाम पंक्ति बनाकर वहां पहुंचे और उनके समर्थन में अपना पर्चा दाखिल किया। चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह हो, विजय सोनकर, सब वहां बैठे थे। चुनाव अधिकारी तमाम लोगों के सामने पर्चा दाखिल किया। तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री आए, उत्तर प्रदेश से योगी आए, बिहार से भी तमाम नेता आए, दक्षिण से भी तमाम नेता है। जिन 21 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं संगठन के, वहां के तमाम नेता वहां पर आए थे और अपना अपना पर्चा दाखिल किया है जेपी नड्डा के लिए। इसलिए बहुत बड़ा ये दृश्य, इसलिए हाँ, और अब जैसे तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक राज्य के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी की कमान अभी भी एक तरह से वही संभाले हुए हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी तस्वीर आप देख सकते हो। तो ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से पार्टी अपने अध्यक्ष को पूरा समर्थन देती है। पार्टी अपने अध्यक्ष के साथ दिखने का भी दिखना भी चाहती है और यही कारण है कि जेपी नड्डा, जिनका ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा था कार्यकर्ता से कार्यकारी अध्यक्ष का, उनको 6 महीने साथ ही साथ प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, साथ ही साथ तमाम रणनीति और राजनीति के मामलों में एक साथ रखा, तमाम फैसलों में एक साथ रखा। और जेपी नड्डा ने 6 महीने में उनके साथ दिन रात बैठकर यही सीखा होगा कि आगे की राजनीति कैसे बढ़ानी है। तो एक लगातार हर जो अध्यक्ष आता है एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कार्यशैली में और काम करने की प्रक्रिया में, और वही कंटिन्यूटी मुझे लगता है आगे बनी रहेगी। और शायद यही कारण है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, जेपी नड्डा के पास चुनौती भी होगी और सभी नेताओं का साथ भी होगा। जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा हमें यहाँ पे जानकारी दे रहे थे, देखिए सारी प्रक्रिया जो है वो वहाँ चल रही है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। जल्दी से जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर फूलों से हालांकि सजा दिया गया है। कुर्सियां अगर आप देख पा रहे हो तो कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं। पीछे मंच भी बना हुआ है जिसमें तमाम दिग्गज नेता भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और साथ ही साथ यहीं से अभी मुख्तार अब्बास नकवी, गिरिराज सिंह जैसे नेता भी गुजरे हैं। गिरिराज सिंह जिस तरीके से हमसे अब से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ा आश्वस्त थे वो इस बात के लिए
करेंगे कि जेपी नड्डा जो आने वाले अब चुनाव हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, उसके लिए पार्टी को पूरी तरीके से वो तैयार कर लेंगे और जीत भी आगे दिलाएंगे। उनकी रणनीति में वो दम होगा। तो गिरिराज सिंह ने इस बात का जिक्र किया था। अब बात दिल्ली विधानसभा चुनावों की। तो ये जो हलचल आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में ही ये हलचल नहीं है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और उसको लेकर उससे पहले उनका रोड शो भी होगा, तो वहां पर भी हलचल इस वक्त तेज है। और हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये है जिस पर नजर टिकी हुई थी कि क्या कांग्रेस और बीजेपी जैसी विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं वो उस नाम का ऐलान करेंगी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टक्कर देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी यही कहना है कि अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हुई है, उम्मीदवार के तौर पर भी अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया कि आखिरकार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आखिरकार कौन देगा टक्कर अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के मुख्यमंत्री और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले वो एक बड़ा रोड शो करेंगे। उस रोड शो की तैयारी क्या की गई है वो हम आपको दिखा देते हैं और रूट क्या होगा वो भी बता देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर मार्ग पर वाल्मीकि मंदिर के सामने, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे। हर पिछली बार की तरह इस बार भी वो वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहीं से अपना रोड शो करेंगे। और देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। बड़े बड़े फ्लैक्सेस यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लगाए गए हैं। यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो यहीं से ही एक गाड़ी में बैठकर वो रोड शो करेंगे और मंदिर मार्ग से पंचकुइया रोड होते हुए फिर सीपी के इनर सर्किल जाएंगे और वहां से बाबा खड़क सिंह मार्ग से होते हुए पटेल चौक पर अपना जो रोड शो है वो खत्म करेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ लोग पहुंचे हैं। यहाँ जो उनकी टीम है अरविंद केजरीवाल की, उनके जो लोग हैं फिलहाल वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो आम लोग हैं वो नहीं पहुंचे। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है जब यहाँ रोड शो यहाँ से शुरू होगा। इसी रास्ते रोड शो जाएगा। आपको बता दें कि पिछली बार भी 2015 के विधानसभा चुनाव में भी यहीं से रोड शो शुरू किया था और वो रोड शो इतना बड़ा था कि उसमें पूरा दिन लग गया था और फिर अरविंद केजरीवाल को अगले दिन नामांकन दाखिल करना पड़ा था। लेकिन इस रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं की कोशिश यही है कि आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन चुनाव से पहले कराया जाए और उसकी भव्य तैयारी भी यहां पर देखने को मिल रही है।